Good morning, 5th class. Today we will start lesson number 5 in English grammar. The verb, kinds of verb. What is a verb? A verb is a word which says something about a subject. वर्ब क्या होती है? आपने हिंदी में पढ़ा है क्रिया, किसी काम को करने का जहाँ हमें पता लगता है. तो what is a verb? A verb is a word which says something about a subject, जो कि सब्जेक्ट के बारे में, काम करने वाला जो होता है कर्ता, उसके बारे में जब हमें कुछ बताता है तो वो होता है वर्ब. सीमा प्लक्स फ्लावर. सीमा क्या कर रही है? अब सीमा कौन है? सब्जेक्ट है. सीमा क्या कर रही है? प्लक्स फ्लावर, फूल तोड़ती है. आई डू माई होमवर्क एवरी डे. मैं क्या करता हूँ? मैं अपना काम एवरी डे, डेली मतलब हर रोज़ करता हूँ. लेट्स रिमेंबर इट. सम वर्ब एक्सप्रेस एक्शन. अब कुछ वर्ब्स होती हैं वो एक्शन को एक्सप्रेस करती हैं. एग्जाम्पल, कनिका इज़ वॉकिंग इन द गार्डन. कनिका क्या कर रही है? चल रही है. तो मतलब ये इसका एक्शन है. सम वर्ब्स टेल अस व्हाट ए पर्सन और अ थिंग इज़. अब कुछ वर्ब्स क्या हमें बताती हैं किसी पर्सन के बारे में या किसी चीज़ के बारे में. तो दे वर गुड फ्रेंड्स. तो वे अच्छे दोस्त हैं. अब यहाँ पर इनके बारे में बात हो रही है. नेक्स्ट है सम वर्ब्स शो पोजेशन और बिलोंगिंग, कि मतलब वो कहाँ से बिलोंग करता है या फिर कौन सी चीज़ किससे बिलोंग करती है. कुछ वर्ब हमें ये बताती हैं. रमन हैज़ अ मोटरसाइकिल. रमन के पास मोटरसाइकिल है, यानी कि जो रमन की मोटरसाइकिल है वो किससे बिलोंग करती है? रमन से. फिर है काइंड्स ऑफ वर्ब. रीड द सेंटेंस. सोहन पुश्ड डैश डैश व्हाट. सोहन पुश अ कार. सोहन पुश करता है किसको? क्या करता था? पुश्ड अ कार. द चिल्ड्रन ड्रैंक. बच्चे पीते थे. क्या पीते थे? द चिल्ड्रन ड्रैंक द मिल्क, दूध. दे मूव्ड. वे उसने मतलब कि मूव किया किसको? दे मूव्ड द चेयर. उन्होंने चेयर को मूव किया. अब क्या है? इन दिस सेंटेंस द वर्ब अलोन प्रिंटेड इन कलर्ड टाइप डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस. समथिंग मस्ट बी एडिड टू ईच टू कंप्लीट सेंस. अब जो ये हमारे सेंटेंस है, सोहन पुश्ड, सोहन ने पुश किया किसको? हमें नहीं पता. द चिल्ड्रन ड्रैंक, बच्चों ने पिया. क्या पिया? नहीं पता. दे मूव्ड, उन्होंने मूव किया. हमें नहीं पता किसको किया. तो इसके लिए हमें कुछ और वर्ड्स की नीड है, जैसे कि ए कार, द मिल्क और द चेयर. देखिए क्या किया? ए कार, द मिल्क और चेयर. अब द वर्ड कार इज कार द ऑब्जेक्ट इन द वर्ब पुश्ड. अब इसमें क्या है? पुश्ड क्या है? वर्ब है. और ए कार क्या है? ऑब्जेक्ट है. ऐसे ही सेम मिल्क क्या है? ऑब्जेक्ट है. और वर्ब इसमें क्या है? ड्रैंक. मूव्ड क्या है? वर्ब. और द चेयर क्या है? ऑब्जेक्ट. डेफिनेशन है इसकी. ए वर्ब विच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब. अब आपने हिंदी में पढ़ा होगा क्रिया के कितने रूप होते हैं? दो, अकर्मक और सकर्मक. ऐसे ही इंग्लिश में होते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव क्या होता है? कि जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की नीड होती है अपनी. अगर हमने कोई कंप्लीट करनी है सेंस, अगर हमने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जब हमें सेंस कंप्लीट होती है तभी हमें उस सेंटेंस की समझ आएगी, अदरवाइज़ हम उस सेंटेंस को नहीं समझ पाएंगे. तो जहाँ जिस सेंटेंस में उसकी सेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की नीड होती है, ऑब्जेक्ट जो हमारा रिक्वायर्ड होता है, वो होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब. अब यहाँ इन्होंने बोला है अंडरलाइन द ट्रांजिटिव वर्ब इन द सेंटेंस गिवन द बिलो एंड सर्कल ऑब्जेक्ट. ट्रांजिटिव वर्ब पे अंडरलाइन करना है एंड सर्कल करना है हमें ऑब्जेक्ट पे. मीनू बॉट अ पेयर ऑफ सैंडल्स. मीनू ने खरीदे. क्या खरीदे? यहाँ तो हमें पता लग रहा है कि ये वर्ब है. क्या खरीदे? पेयर ऑफ सैंडल्स. फातिमा ईट्स. फातिमा ने खाया. क्या खाया? एन एप्पल. मदर प्रेज्ड. मदर ने प्रशंसा की. किसकी? सोहन की. आई वॉच्ड मूवी. आई वॉच्ड, मैं क्या देखता हूँ? क्या देख रहा था? आई वॉच्ड. यहीं तक ख़त्म है. तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट हमारा है मूवी. द डॉक्टर आस्क्ड. डॉक्टर ने पूछा. किससे? द नर्स. तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है. एंड वी एट. हमने खाया. क्या खाया? ऑल द पेस्ट्री सर्व टू अस. तो यहाँ पे ऑल द पेस्ट्री ऑब्जेक्ट हो जाएगा. फिर है रीड दिस सेंटेंस. जिया लाफ्ड, द बेबी क्राइज, द स्टार्स ट्विंकल एंड बर्ड्स फ्लाई. अब इसमें देखिए, जिया हंसती थी, द बेबी स्काइज बच्चे रोते हैं, द स्टार्स ट्विंकल तारे टिमटिमाते हैं, एंड बर्ड्स फ्लाई और पक्षी उड़ते हैं.
In this sentence, the verbs by themselves make good sense and do not require object after them to make complete sense. अब इनकी सेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें ऐसा नहीं लग रहा कि हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायर है। तो यहाँ पर देखिए, वे हंसती है, वे रोते हैं, टिमटिमाते हैं, वे उड़ते हैं, तो हम यहाँ पर हमें लग रहा है कि हाँ पक्षी उड़ते हैं, तो ये सेंस कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, वो होती है हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब। A verb which does not require an object to complete its sense but makes good sense by itself is called an intransitive verb. जहाँ पर हमें सेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, लेकिन वो खुद से ही एक अच्छी सेंस बनाते हैं, वो होती है इंट्रांसिटिव वर्ब। ओके, आगे है रीड दिस सेंटेंस। द बेबी अपीयर्स स्लीपी। बच्चा सोता हुआ दिखाई दे रहा है। द वुड कटर सीम्स टायर्ड। वुड कटर जो लकड़हारा है वो बहुत थका हुआ था। मिसिस कुमार इज़ अ टीचर। मिसिस कुमार जो है वो एक अध्यापिका हैं। द वुमेन बिकेम सैड। महिला बहुत सैड है। अब इसमें है द वर्ब्स प्रिंटेड इन कलर्स टाइप। ये जो प्रिंटेड हैं कलर्स में हैं। डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस। अब ये अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं बताते। बाय दैमसेल्व्स समथिंग इज़ एडिड टू ईच वर्ब टू कंप्लीट द सेंस। अब इन्हें कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा इसमें वर्ब। But these verbs do not require object after them to complete their sense. They require other word to complete the sense. अब बहुत बार जो ये वर्ड्स हैं अपने आप में कंप्लीट सेंस बनाते हैं, बट इसमें हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब इन वर्ड्स को हम किसी के सेंटेंस में जोड़ते हैं तो हमें उसके साथ ऑब्जेक्ट लगाने की नीड नहीं होती। तो दे रिक्वायर्ड अदर वर्ड टू कंप्लीट द सेंस। तो ये जब अदर वर्ड्स के साथ लग जाते हैं तो ये सेंस को कंप्लीट कर देते हैं। तो सच वर्ब्स विच डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस, तो ऐसी वर्ब जो कंप्लीट सेंस को नहीं बनाती हैं बट रिक्वायर सम वर्ड्स और वर्ड्स आफ्टर देम फॉर द पर्पस आर कॉल्ड वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। तो जब इन वर्ब्स को किसी पर्पस के लिए उनके साथ लगाया जाता है तो इन्हें कहते हैं कि इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। बट आगे कहते हैं कि द वर्ड और फ्रेजेस सो एडिड इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट। तो जब इन्हें वर्ड्स को जब फ्रेजेस को ऐड किया जाता है, ये जो वर्ड्स हैं तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इज़ दैट विच कंप्लीट द प्रेडिकेट। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं ये हमारे कंप्लीट्स करते हैं किसको, प्रेडिकेट को। यहाँ पर देखिए इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है और फिर अब जब इसको हम लगा देते हैं इन वर्ड्स को तो ये कर देती हैं कंप्लीट द प्रेडिकेशन। तो यहाँ तक आपका ये लेसन है, आपने इसको समझना है। इसके 2 टाइप्स हैं, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। तो ये आपको इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको नोटबुक में राइट डाउन करके मैं आपको सेंड करूँगी और आपने इस लेसन को अच्छे से समझना है। ओके, थैंक यू।